अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर मुबशर। अभी हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटिक्स या शुगर जिनको है, जो शुगर के मरीज़ हैं, वो अफ्तारी कैसे करें, क्या-क्या चीज़ें अफ्तारी में इस्तेमाल करें। ये ज़हन में रखें कि अफ्तारी क्योंकि पना 16 घंटे के आगे पीछे रोज़ा है, इतना देर जो है रोज़ा रखने के बाद फिर भूख भी शाम को लगी होती है, और ये जो अफ्तारी है, ये इसको कहा जाता है ये कि बड़ा खाना है, क्योंकि इसमें भूख होती है, प्यास होती है और इंसान काफ़ी सारा खा लेता है। इसके बाद शुगर जो है वो यकदम बढ़ने के चांसेस हैं अगर जो डायबिटिक हैं उनमें, क्योंकि ज़्यादा ग्लूकोज डायरेक्ट शुगर ग्लूकोज ले लेता है बंदा, मीठी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करता है क्योंकि फौरी एनर्जी दरकार होती है इसलिए। लेकिन इससे शुगर जो है ना वो बहुत ज़्यादा शूट कर जाती है, तो वो बाद में नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए अब मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि आप शुगर आपकी कैसे कंट्रोल में रहेगी अगर आप अफ्तारी इस अंदाज से करेंगे जो प्लान अब मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये सबसे पहले अ, रोज़ा के खोलने के लिए, क्योंकि सुन्नत है खजूर के साथ रोज़ा खोलें। एक से एक या दो खजूर, बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी, क्योंकि बाज़ औक़ात 8-8 10-10 खजूरें जो हैं वो खाई जाती हैं इफ्तारी में। ठीक है, ये फिर ज़्यादती हो जाएगी। 1 या 2 खजूर, ताकि फ़ौरी तौर पे एनर्जी चाहिए हमें, तो ये खजूर फ़ौरी एनर्जी पहुँचाएगी। उसके साथ जो मशरूबात इस्तेमाल किए जाते हैं, इसमें शुगर के मरीज़ के लिए सबसे अच्छा मशरूब जो है दही की लस्सी, और या वाटरमेलन तरबूज का पानी निकालें और पानी उसका निकाल के तो उसके अंदर 1 या 2 लीमू का रस उसमें निचोड़ें। ठीक है, वो डाल लें। और इसमें जो नमक आपने इस्तेमाल करना है वो लाहौरी या हिमालय साल्ट जिसे हम कहते हैं, ये जो वाइट जिसे हम कहते हैं कि जो अक्सर लिखा होता है जी आयोडीन साल्ट। देखिए वो प्यूरिफाइड साल्ट होता है, उसमें बहुत सारी नमकीन जो है मिनरल्स एंड चीज़ें मिनरल निकल चुकी होती हैं, प्यूरिफाइड होता है उसमें, वो सिर्फ सोडियम होता है, सोडियम क्लोराइड। इस वजह से सफ़ेद नमक की बजाय ये जो पहले हमारे होता था कि वो बड़ा सा नमक का जो वो बड़ा ढेला लेके उसको कूट के पिसवा के उसको नमक नमक बनाते थे, वो ज़्यादा वो उसमें एनर्जी होती है ज़्यादा, उसमें मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। अगर वो इस्तेमाल करें इसको हल्का सा नमक उसको जायका बनाने के लिए। अ, उसके बाद ये है कि फ्रेश फ्रूट जूस जो भी इस वक्त फल मौजूद है मार्केट में, आप उनका जूस बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी है कि जैसे आड़ू है, आलू बुखारा है, पीचीज़ हैं या प्लम है, आप इसको इनके छोटे-छोटे टुकड़े काट लें। काटने के बाद आप इसमें पानी डालें और बर्फ़ डालें और इसको ब्लेंड करें, और अच्छी तरह उसको जब वो ब्लेंड हो जाएगा तो ये बड़ा अच्छा एक मशरूब बन जाएगा। और उसका जायका भी अच्छा होगा और ये पावरफुल भी होगा। इससे ये है कि आपको कमज़ोरी नहीं होगी, कि जो वाटर लॉस हो जाता है, खाली वाटर लॉस नहीं होता, गर्मी में पसीने के साथ और साथ विटामिन्स और मिनरल्स भी जो है वो भी जाते हैं, जिसकी वजह से निढाल हो जाता है इंसान। ये है। अब खाने में रोटी या सालन, चावल, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल पकाते हैं, आप खा सकते हैं। कोई जो रोज़े में अल्लाह की ख़ास बरकत होती है कोई, क्योंकि बीच में एक लंबा आपको 15-16 घंटे का वक़फ़ा होगा, तो ये सेटल हो जाएगा, कोई मसला नहीं। जो आप घर में रोटी, सालन, गोश्त, सब्ज़ी जो आपका दिल चाहे वो आप खाएँ उसके बाद। लेकिन ये है कि इफ्तारी और सहरी के बीच में मरीज़ जो हैं वो लाज़मी थोड़ा बहुत कुछ खाएँ, जो स्नैक वगैरह ले लें। उसमें सबसे बेहतर है कि फ्रेश फ्रूट आप इस्तेमाल करें। जैसे इफ्तारी की है, उसके बाद नमाज़ पढ़ी है, फिर तरावी पढ़ी है, तरावी पढ़ने के बाद फिर भूख लग जाती है, तो उसमें फ्रेश फ्रूट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्ची सब्ज़ियाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नट्स हैं, जैसे आमंड्स हैं, बादाम हैं, कैश्यू हैं, अखरोट हैं,
کوئی بھی آپ نٹس جو ہیں وہ آپ اس کو استعمال کریں. اس سے یہ ہوگا کہ وہ ایک آپ کو ایکسٹرا انرجی مل جائے گی، کیونکہ سحری میں بھی اتنا سارا اکٹھا کھانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے ان بٹوین لیں گے تو وہ آپ کو اگلے دن تک انرجی پرووائڈ کرے گا. اب ہے کہ جو چیزیں اس میں نہیں استعمال کرنی افطاری میں، اس میں شربت کسی بھی قسم کا، جیسے روح افزا ہے، جام شیریں ہیں، دودھ سوڈا ہے، اور یہ کولڈ ڈرنکس ہیں، بوتلیں، اور جتنے بھی ڈبوں کے جوسیز ہیں، پیک کین جوسیز، ڈبوں کے جوس، وہ بالکل استعمال نہیں کرنے. اور یہ مٹھائیاں اور جو ہے نا گلاب جامن یا برفی یا مٹھائی جو بھی ہے، اگر یہ کھانی ہے تو بہت ہی تھوڑی مقدار میں، اور سادہ پانی بھی بہت زیادہ نہیں پینا. یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ سادہ پانی جو ہے یہ ہمارے سارے سسٹم کو ڈائلیوٹ کر دے گا. جب پسینہ ہمارا 16-17 گھنٹے روزے میں جو ہمارے پانی لاس ہوتا ہے، وہ خالی سمپل واٹر لاس نہیں ہوتا، اس میں ہمارے نمکیات بھی جاتے ہیں. اس لیے پانی یا تو اس میں تھوڑا لیمو نچوڑ لیں، یا پانی جو ہے وہ جیسے کوئی بھی جوس ہے، جیسے وہ پیچ لیں، آلو بخارا لیں، وہ اس کا آپ جوس بنا کے رکھ لیں. ٹھیک ہے، وہ بنا لیں گے اور بلینڈ کریں پانی ڈال کے، پتلا سا کر کے اس کو آپ بار بار پی لیں، فریج میں رکھ دیں، اور جب دل کرے اس کے آپ ایک گلاس، آدھا گلاس، 2-4 گھونٹ پی لیں. یہ پلان ہے. اگر اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کمزوری محسوس نہیں ہوگی، اور اگلے دن بھی آپ حشاش بشاش رہیں گے. جب بہت زیادہ میٹھا انسان کھا لیتا ہے تو شوگر جو ہے یہ جب پیشاب آئے گا، پانی نکلے گا جسم سے، تو اپنے ساتھ یہ بہت سارے وائٹامنز اور منرل کو بہا کے لے جاتا ہے، جس سے انسان نڈھال ہو جاتا ہے. تھینکس فار واچنگ. سی یو.